So moving to the next question here, again this is a question based on partial fraction, but then there's a difference between this one and the previous one. पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपने sin x को t माना था तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया था. यहाँ पे आप समझिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना के प्रयास करेंगे तो फंसने वाले हैं. क्यों? क्योंकि ऊपर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है. अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के इक्वल या उससे ज़्यादा हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. देन यू नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. और जब जो रिमाइंडर आएगा, चूंकि रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से छोटा होता है, तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वाला जो टर्म आएगा उस पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे. यू मस्ट बी नोइंग इट. तो अब समस्या ये है कि पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करें, 4 डिग्री पहले मल्टीप्लाई करके फिर 4 डिग्री के लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे. एंड देन डिनोमिनेटर में 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, 4 अननोन इंट्रोड्यूस होंगे. अगर आप बिल्कुल बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन को करेंगे तो फिर ये फंसने वाला है. बट नाउ व्हाट माय सजेशन इज कि आप ये जो है नॉट विद इन the integral but without the integral, if you substitute x square by t here, let x square be t. तो देखिए what do we get here. So I'm using this space also. तो न्यूमरेटर हो गया आपका t square plus 3t plus 2. डिनोमिनेटर is t square plus 7t plus 12. ये डिनोमिनेटर हो गया. अच्छा, अभी भी चूंकि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर के बराबर है तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपको लगाना ही पड़ेगा. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जब लगाएंगे तो कोएफिशिएंट 1 ही आने वाला है, क्योंकि दोनों की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री टर्म सेम है, कोएफिशिएंट सेम है. ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है और दोनों का कोएफिशिएंट सेम है. तो ये आ गया आपका. सो दिस इज t plus 1 into t plus 2 over t plus 3 into t plus 4. Now this can be written as 1 plus, now what will be the remainder? तो ऑब्वियसली जब 1 है तो डिवाइजर इसमें से, डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट होने वाला है. तो जब डिवाइजर सब्ट्रैक्ट होगा तो -4t एंड -10, तो ये हो जाएगा -4t -10 here. Isn't that? And then we have this in the denominator. अब देखिए यही हम कह रहे थे, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा. सो इफ आई टेक इट कॉमन, तो यहां से -2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं, जो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2t plus 5 over t plus 3 into t plus 4. अब आप पार्शियल फ्रैक्शन इस पे लगा दीजिए, क्योंकि व्हेन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, दैट मींस यू हैव टू इंटीग्रेट दिस. यही तो है, t की जगह x स्क्वायर ही तो रखना है, तो हम रख देंगे बाद में. तो दैट मींस यू हैव टू इंटीग्रेट दिस एंटायर टर्म. इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t is t, विद रिस्पेक्ट टू x is x. तो ऑब्वियसली विल बी रिप्लेसिंग t by x स्क्वायर, सो विल बी इंटीग्रेटिंग इन टर्म्स ऑफ x इन दैट केस x. और यहाँ पे फिर हर जगह x आ जाएगा. तो पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, फिर विल बी रिप्लेसिंग इट बाय x स्क्वायर. तो नाउ यू कैन राइट 2t plus 5 by t plus 3 into t plus 4. तो ये कितना, तो फिर से आपको पता है ये सोल्यूशन लाइक a over t plus 3 b over t plus 4. टेकिंग LCM what do we get? तो ये हो जाएगा आपका 2t plus 5 is equal to a times t plus 4 plus b times t plus 3. So once replace t by maybe -3, so put t is equal to -3 in that relation. What do we get in that case? तो ये आपको दे देगा, जब t को आपने -3 रखा तो -6 plus 1 is -5, -1, and then when you put t is equal to -3, this goes and then this is like a here, 4 -3, तो a आ गया आपका -1. Similarly put t is equal to -4 here, t को आप -4 रख दें.
तो -8 + 3 is -3 and then if you put -4 here तो this is -b, तो b हो गया आपका -3. So therefore अब देखिए इंटीग्रल. सबसे पहले तो आप ये समझे t + 1 × t + 2 over t + 3 × t + 4. How much is it? So 1 - 2 times a -1, तो -2 × -1 is +2 over t + 3 and b is -3 here, तो -2 times था, तो -6 over t + 4 if I am correct. Yeah. So now the integral will be, अब देखिए तो इसको अब हम t को x² से यदि यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2 over x² + 3 - 6 over x² + 4 and done. So therefore now you can write your integral as integral of 1 with respect to x plus 2 times integral of 1 over x² + 3 with respect to x minus 6 times integral of 1 over x² + 4 with respect to x, and that's it. How will you get these integrals? So you will be comparing it with the standard integral of 1 over x² + a². आप इसे कंपेयर करेंगे, इसमें a √3 है, इसमें a 2 है, एंड देन यू गेट द रिजल्ट. ठीक है, तो दैट वाज दिस क्वेश्चन है जहां पे आपको x² को t से तो रिप्लेस करना है बट नॉट विद इन द इंटीग्रल बट रादर outside the integral while using the method of partial fraction here. Okay, so that was a question again on partial fraction. Now let's move to the next question. So moving to this question, sin inverse x whole square with respect to x. अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग करेंगे हम लोग. So we'll be using integration by parts here. बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होने चाहिए इन प्रोडक्ट. यहाँ तो एक ही है sin इनवर्स x होल स्क्वायर, तो हम इसे into 1 कर देंगे. बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट लेट sin इनवर्स x बी रिप्लेस्ड बाय t. तो sin x हो जाएगा या sin t हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपका sin t, तो dx हो जाएगा cos t dt. तो इंटीग्रल कितना हुआ, तो यहां से आपका जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा t² dx की जगह cos t dt. तो ये तरीका शायद बेहतर रहेगा. इंस्टेड ऑफ लाइक मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 एंड देन अप्लाइंग बाय पार्ट्स. अब देखिए 1 × sin इनवर्स x होल स्क्वायर करते तो I लेट रूल. I inverse trigonometric function is the first function, so it will it appears at the top, so it's always going to be the first function as our like in for the preference of first and second function, तो वो हमेशा first function होगा. तो 1 is lie in the category of algebraic function, तो I late में वो नीचे आएगा, तो वो second function हो गया. फिर आप वहाँ पे sin inverse x के whole square को differentiate करेंगे, chain rule लगेगा, you might be getting, आप निकाल सकते हो, निकाल भी लोगे, लेकिन this will be a simpler one because t² cos t. अब यहाँ पे तो यहाँ भी खैर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये. I late के अकॉर्डिंग a algebraic function, t trigonometric function, so a appears before trigonometric function cos, so that's going to be your first function here. कौन सा? a. So t² integral of cos is sin t minus derivative of first function t² is 2t into integral of cos is sin t. Now again we got product of two functions here, तो वापस से दो functions का product मिल गया, तो वापस से रूल लगा देते हैं. So this is t² sin t minus 2 times, फिर से t into sin t, t first function, sin t second function, तो first function into integral of sin is minus cos minus derivative of t is 1, sin is minus cos, so plus cos t. So what do we get here? So it's t² sin t plus 2t cos t
एंड देन दिस इज cos t, इंटीग्रल ऑफ cos t इज sin t अगेन, बिकॉज sin का डेरिवेटिव cos है, तो -2 sin t प्लस c। अब जहां जहां t है अब वहां पर sin इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे, तो sin ऑफ sin इनवर्स x x हो जाएगा, यहाँ पे भी x हो जाएगा, ये sin इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos t को फिर आप पहले sin t में कन्वर्ट कर लें, तो इट्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t विच विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन यू गेट द आंसर। तो फाइनली रिप्लेस, जब आप t को sin t की जगह sin इनवर्स x रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर, और या x की जगह मतलब sin t की जगह आप x रख सकते हैं, दोनों चॉइस हैं। तो जहाँ sin t की जगह x यहाँ पे आ जाएगा, cos t की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो अंडर रूट में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर यहाँ sin t की जगह x आ जाएगा, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आप sin इनवर्स x रख सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाई पार्ट्स का क्वेश्चन बच्चों। तो टेकिंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, सो दिस इज लाइक cos इनवर्स x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू ऑब्जर्व हियर, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है नीचे, तो why not to simplify it? So let cos inverse x be t here. So differentiating both the sides, so -1 over under root of 1 minus x square. dx will be dt. तो ये आपका यहाँ पे dt हो जाएगा, and how much will be x? And x is nothing but cos of t. x जो है वो आपका यहाँ पे cos of t हो जाएगा बच्चों। Now using this here, तो you get it as I हो गया आपका minus times x is cos t, this is t, so minus times t cos t, and then you can use by parts here. और फिर जहाँ पे t आएगा वहाँ पे आप उसे cos इनवर्स x से, और जहाँ पे cos t या sin t आएगा उसे आप x या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रिस्पेक्टिवली रिप्लेस कर सकते हैं। सो इफ यू विश आई कैन डू इट क्विकली, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स t cos t, अगेन algebraic and trigonometric, तो algebraic फर्स्ट फंक्शन cos का इंटीग्रल इज sin t, माइनस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, and integral of cos is sin, so it's like sin t dt, and then you get the answer. तो ये हो गया आपका, so this imply I is minus t sin t plus integral of sin is minus cos t plus c, and that's it. So as I said, sin t की जगह आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos c की जगह डायरेक्टली x, और t की जगह आप cos इनवर्स x रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन ऑन बाय पार्ट्स हियर। सो मूविंग टू दिस क्वेश्चन, अब देखिए ये भी बाय पार्ट्स ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलजेब्राइक है, ln x आपका लॉग फंक्शन है, तो आइलेट के रूल में ln x अपीयर बिफोर a, सो दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन हियर, तो आप इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन into integral of second function, x square का इंटीग्रल इज x क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रल इज x, and then minus derivative of ln x is 1 by x, and then this is x cube by 3 plus x with respect to x, and then we are done। हो गया ये क्वेश्चन, isn't that? तो ये आपका आ जाएगा, तो ये तो हो ही गया खैर। so this is x cube by 3 plus x times ln x minus x, आप वहां से विद इन ब्रैकेट कॉमन लेंगे, बाहर वाले x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू x, एंड व्हाट डू वी गेट हियर फाइनली, तो ये आ जाएगा आपका x क्यूब बाय 3 प्लस x टाइम्स ln x minus 1 by 3 times integral of x square is x cube by 3 again, so it's minus x cube by 9, and then minus integral of 1 is x, so minus x plus 3, that's it. That's the answer. So simple again. So taking up this question, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, e raised to the power x times फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, इससे है ये क्वेश्चन, और इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं e raised to the power x times fx plus c. So that means whenever you get a इंटीग्रेंड जहाँ पे e रेज टू द पावर x एज अ प्रोडक्ट बाहर हो और अंदर उसके साथ जो टर्म है उसमें एक आध टर्म ऊपर हो या नीचे हो, तो यू शुड ट्राई टू लाइक रीराइट दीज टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ fx प्लस इट्स डेरिवेटिव. So that should be the primary target here.
So that's what I will try to do here. तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे इसको हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x टाइम्स. So this is 1 plus sin x. So 1 plus sin x can be written as like 1 plus 2 sin x cos x. तो sin x को हमने 2 sin x by 2 cos x by 2. और 1 plus cos x को आपको पता होगा जब भी 1 plus cos या 1 minus cos आता है तो we try to replace cos by the identity such that we get rid of 1 here. तो cos x की जगह 2 cos square theta minus 1 वाली आइडेंटिटी, so 2 cos square x by 2 minus 1 है. Now if we rewrite the expression तो देखिए 1 over 1 cancel, तो ये आपका आ जाएगा e raised to the power x times 1 over 2 cos square x by 2 प्लस 2 ओवर, तो लिख ही लेते हैं 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 ओवर 2 cos square x by 2. ये आ गया आपका पूरा. अब लुक हियर, 2 और 2 कैंसिल, ये cos कैंसिल, sin ओवर cos is tan here. तो अब ये आपका इंटीग्रल हो गया e raised to the power x times. So this is tan of x by 2 plus half times 1 over cos square is sec square x by 2. That's it. अब ये आपका fx है and that is its derivative. ये इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर डायरेक्ट हो गया e raised to the power x times fx which is tan x by 2 plus c and that's it. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो आपको सब इसकी हिंट ही यही है. इफ यू हैव एक्सपोनेंशियल टर्म e raised to the power x टर्म एज अ प्रोडक्ट विद इन द इंटीग्रेंड, आप उसे एक सेपरेट रखें और इसको ट्राई टू कन्वर्ट इट, डील इट लाइक दिस. आप उसे कन्वर्ट करने का प्रयास करें fx प्लस f डैश x के फॉर्म में. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि यू विल बी एबल टू डू इट बच्चों. नाउ लेट्स लुक एट अनदर सच क्वेश्चन हियर. सो नाउ हियर अगेन देखिए भाई ये e raised to the power x आपका बाहर है, तो जो फंक्शन आपको उसके अंदर दिख रहा है उसको आप इस प्रकार से लिखने का प्रयास करें कि वो fx प्लस f डैश x के फॉर्म में आ जाए. सो आई विल बी राइटिंग इट एज x minus 1 minus 2 3 को. सो लेट मी जस्ट रीड इट. सो आई विल बी राइटिंग इट एज x minus 1 minus 2 ओवर x minus 1 whole cube dx. So then this is like e raised to the power x times x minus 1 over x minus 1 whole square, rather whole cube, minus 2 over x minus 1 whole cube dx. Now what? अब आप यहाँ पे एक ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका इंटीग्रल आ गया e raised to the power x times 1 over x minus 1 whole square minus 2 over x minus 1 whole cube dx. Now if you consider this to be your f of x, then this is your f dash x, and then you have the answer. So it's e raised to the power x into 1 over x minus 1 whole square plus c, and that's the answer. That's the answer. Now that's an important question. minus 1 to 2 मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस x. देखिए हमें पता है हाउ टू गेट रिड ऑफ मॉड. तो मॉड सिंबल जब तक डेफिनेट इंटीग्रल में ओपन नहीं होगा तब तक आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, मान के आप चलिए. तो दिस इज हाउ वी ओपन मॉडुलस सिंबल. मॉड ऑफ t is t when t is positive and mod of t is minus t when t is negative. So ultimately what we have to do, we have to solve these inequalities. क्योंकि जहां पे ये पॉजिटिव है मॉड की जगह, तो कहां पे मतलब we have to consider this interval -1 to 2. So within -1 to 2 जहां जहां ये पॉजिटिव जहां जहां नेगेटिव है. तो अब इसका तरीका आप समझ लें. इन जनरल हम आपको बता रहे हैं so that if expression get changed and it get a bit lengthy you should know how to do it. तो तरीका ये है कि लेट्स से हम एक को समझ लेते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है. फैक्टराइज इट.
x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तीन फैक्टर्स तीन रूट्स, तो x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। तीन फैक्टर्स तीन रूट्स। अब यहां से आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली। वी वुड हैव डिस्कस्ड दिस while discussing questions on AOD in the previous term। तब हम लोगों ने ये इस तरह से ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना देखा होगा। अब देखिए हर एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन। फर्स्ट रीजन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -1 मीनिंग देयर बाय -infinity to -1। सेकंड रीजन बिटवीन -1 and 0। थर्ड रीजन बिटवीन 0 and 1। फोर्थ रीजन ऑन द राइट साइड ऑफ 1, लार्जर साइड ऑफ 1। हर रीजन से एक x की वैल्यू आप उठाएंगे, आप इनइक्वालिटी में इन रादर लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन में रखेंगे। इफ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव इन दैट एंटायर रीजन द एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। इफ द एक्सप्रेशन वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इन द एंटायर रीजन इट विल बी नेगेटिव। तो -1 से छोटा तो -2 रख के देख लेते हैं। -2 रखा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। -1 से 0 बीच में -हाफ रख लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव एंड देन दिस इज पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच हाफ रख लेते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस इज अगेन नेगेटिव। 1 से बड़े पे तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, एज यू कैन चेक हियर। 1 से बड़ा 2 रख लेते हैं, तो दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए पूरे नंबर लाइन पे आपको यहाँ पे साइन मिल गया किसका, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, या x क्यूब माइनस 1 x का। तो दिस इम्प्लाई x क्यूब माइनस एक्स इज पॉजिटिव। कब वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव, -1 से 0, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0, यूनियन 1 to infinity, and where is it negative, so and this is negative when कहाँ कहाँ नेगेटिव, x बिलोंग्स टू -infinity to -1, बट दैट शुडंट बी आवर कंसर्न। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल का लोअर लिमिट, लोअर बाउंड -1 है, तो -1 से नीचे तो हमें जाना नहीं, बट स्टिल दिख गया तो आई एम राइटिंग इट हियर। एंड देन इट्स नेगेटिव बिटवीन 0 to 1। अब देखिए इंटीग्रल कहाँ कहाँ टूटेगा। -1 से पहले 0 जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, फिर 0 से 1 आएगा क्योंकि ये निगेटिव है, और फिर 1 से इन्फिनिटी मतलब 1 से 2 जाएगा। सो नाउ आई विल बी री राइटिंग द इंटीग्रल एज -1 to 0, and then in this limit -1 to 0 this is positive। ये साइन जो है आपका पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव है तो हमें मॉड को x क्यूब माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। देन फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 में क्या हो रहा था, 0 to 1 में ये निगेटिव है, और जब ये निगेटिव है तो आपको इसे रिप्लेस करना है माइनस टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स से। सो यू विल बी रिप्लेसिंग इट बाय माइनस टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स। Then from 1 to 2, and again it's positive, yeah, you can go back and look at it, ये आ जाएगा, and then you integrate, put the limit। चलिए एक हम कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, it's like x raised to the power 4 by 4 minus 1 to 0 minus x square by 2 minus 1 to 0 minus x raised to the power 4 by 4 0 to 1 plus x square by 2 0 to 1 plus x raised to the power 4 by 4 1 to 2 minus x square by 2 1 to 2। That's it। ये आ गया। अब वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पर लिमिट 0 रख देंगे, तो 0 by 4 एंड देन लोअर लिमिट -1 रखेंगे, तो माइनस ऑफ -1 by 4, तो ये हो गया -1 by 4। फिर यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 तो by 2 इज 0, एंड देन माइनस टाइम्स इसका जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ, एंड लाइक वाइज यू कैन कंटिन्यू डूइंग दिस एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट, हाउ टू सिंप्लीफाई एंड गेट रिड ऑफ मॉडुलस हियर, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई कंसीडर दिस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो लेट्स से दिस इज I and using the property to start with, 0 to pi by 2 है, using property which I call Bahubali property, which is like a to b f of x dx is like a to b f of a plus b minus x with respect to x. ये है. So let's use this property here. तो ये आ जाएगा using property. What do we get? I is equal to, so 0 to pi by 2 ln of sin pi by 2 minus x. 0 plus pi by 2 is pi by 2 minus x, which is ln cos x. Call it expression 1. This is as expression 1 and 2. Now normally when you use this property, normally given integral or obtained integral after using property, you add them. So adding 1 and 2, adding relation 1 and 2, what do we get? We get, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? तो हमें भाई क्या प्राप्त होगा? तो ये 2i हो जाएगा. 2i 0 to pi by 2 ln sin x plus ln cos x. तो वो हो जाएगा ln of sin x into cos x, जिसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हो जाएगा 2i is equal to 0 to pi by 2 ln of sin 2x over 2 with respect to x. Now moving ahead, तो हम we need I, isn't that? So I is half times 0 to pi by 2 ln of sin 2x minus ln of 0 to pi by 2 dx, and then this is within this. अब देखिए ये अलग इसलिए कर लिया, ln a ओवर b की प्रॉपर्टी लगा दी, ln a माइनस ln b है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली सॉल्वेबल. समस्या अभी भी यही है, बिकॉज अभी भी ये ln sin 2x के फॉर्म में है. अब यहाँ पे इसके लिए इफ आई से लेट 2x be t, so that means dx is half dt. पहला पॉइंट. एंड व्हेन x is 0 t is 0, तो लोअर लिमिट जब x 0 है तो t भी 0 है. बट व्हेन x is pi by 2, तो t is 2 times x, so t is pi. So therefore now I can rewrite the integral as I as, so half times into half times फिर से 0 to pi ln of sin t dt minus half times ln 2 is a constant, you can take it out of the integral symbol, and then integral of 1 with respect to t is t, x with respect to x is dx, and then 0 to pi by 2 is pi by 2. अब इसको आप देखें, यहाँ पे I'll be using the property. Now I call this as कटप्पा property because mostly you will find कि जब आप किसी भी अच्छे क्वेश्चन में बाहुबली प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो this is used mostly, maybe after few steps, but ये कहीं ना कहीं यूज होता है, जैसे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. तो I will be using this property which says 0 to 2a f of x dx can be written as 2 times 0 to a integral f x dx if यदि f of 2a minus x is same as f of x. You remember this property, isn't that? तो अब यहाँ पे sin pi minus t same as sin t, तो you look at it as 2a, तो ये हो जाएगा 2 times, तो 2 से हाफ एक कैंसिल हो जाएगा, so your integral is half times 2 से वो कैंसिल हो गया. a कितना बचा? pi by 2, because 2a अगर pi है तो a is pi by 2 ln of sin t dt minus half ln 2 pi by 2, अच्छा pi by 4 लिख सकते थे, खैर एनीवेज. अब आप इसे i से वापस से रिप्लेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि i क्या था? Your I was this thing 0 to pi by 2 ln of sin x dx, and here what did we get? We got here
0 to pi by 2 ln sin t dt. So whether it's t, whether it's x, whether it's z, integral remains same. Just by changing the variable. आप sin x dx को इंटीग्रेट करें 0 से pi by 2, या sin t with respect to t इंटीग्रेट करें 0 से pi by 2, या sin z with respect to z इंटीग्रेट करें 0 से pi by 2, you are going to get the same result. So this is again your I, and then we got the answer. I minus half I आप उठा के रख लिया is equal to minus pi by 4 ln 2. ठीक है, ये I by 2 था, उठा के आप लेफ्ट साइड I minus half is half I हो जाएगा, हाफ उधर चला गया, minus pi by 2 ln 2. Now that's an important. ये आप याद रखेंगे, ये एक important क्वेश्चन है हमारे अकॉर्डिंग. ठीक है, सो ये हो गया आपका एक important क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बच्चों.